क्या आपने कभी सोचा है कि मनुष्य अपने अच्छे इरादों के बावजूद अक्सर पाप करने के जाल में क्यों फंस जाते हैं? इस विरोधाभास के केंद्र में हमें एक पुराने आध्यात्मिक स्रोत श्री कृष्ण, जो हिंदू पौराणिक कथाओं में एक दिव्य व्यक्ति हैं, से आकर्षक अंतर्दृष्टि मिलती है। हिंदू दर्शन के विशाल टेपेस्ट्री में पाप की अवधारणा कुछ अन्य विश्वास प्रणालियों की तरह काली और सफेद नहीं है। भगवद गीता में श्री कृष्ण इस बात की गहन समझ प्रदान करते हैं कि मनुष्य पाप क्यों करते हैं। वह लोगों को पापी या संत के रूप में लेबल नहीं करता है, बल्कि एक अधिक सूक्ष्म दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। श्री कृष्ण के अनुसार सभी पापों की जड़ इच्छा और क्रोध में है, जो मन की भावुक प्रकृति से पैदा होते हैं। उन्होंने समझाया कि ये जुनून जब अनियंत्रित छोड़ दिए जाते हैं तो हमें भटका सकते हैं, हमें ऐसे कार्य करने के लिए मजबूर कर सकते हैं जो हमारे और दूसरों के लिए हानिकारक हैं। संक्षेप में, कृष्ण की दृष्टि में पाप कोई अंतर्निहित बुराई नहीं है, बल्कि हमारी अनियंत्रित इच्छाओं और भावनाओं का परिणाम है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि कृष्ण पूरी तरह से इच्छा की निंदा नहीं करते हैं। वह मानव जीवन में इसके स्थान को स्वीकार करता है, हालांकि वह संतुलन और नियंत्रण की आवश्यकता पर बल देते हैं। इच्छा जब सही ढंग से उपयोग की जाती है तो विकास और प्रगति की ओर ले जा सकती है, लेकिन जब यह सब खत्म हो जाता है तो यह हमें अंधा कर देता है, जिससे हम ऐसे कार्य करने लगते हैं जो हमारे आध्यात्मिक विकास के लिए हानिकारक होते हैं। कृष्ण की शिक्षाएं हमारी इच्छाओं को पूरा करने के लिए एक रोड मैप प्रदान करती हैं। वह सलाह देते हैं कि पाप से बचने की कुंजी हमारी इंद्रियों और मन पर काबू पाने में निहित है। अपने जुनून पर नियंत्रण हासिल करके हम ऐसे निर्णय ले सकते हैं जो क्षणभंगुर भावनाओं या इच्छाओं से प्रेरित होने के बजाय हमारे उच्च स्व के अनुरूप हों। संक्षेप में कहें तो पाप पर श्री कृष्ण का दृष्टिकोण गहन और व्यावहारिक दोनों है। वह पाप को एक अंतर्निहित बुराई के रूप में नहीं, बल्कि अनियंत्रित इच्छाओं और भावनाओं से प्रेरित हमारी आध्यात्मिक यात्रा में एक गलत कदम के रूप में प्रस्तुत करता है। हमने सीखा कि श्री कृष्ण के अनुसार सभी पापों की जड़ इच्छा और क्रोध में निहित है। ये अनियंत्रित जुनून हमें हानिकारक कार्य करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। हालांकि कृष्ण पूरी तरह से इच्छा की निंदा नहीं करते हैं, इसके बजाय वह संतुलन और नियंत्रण पर जोर देता है। हमने यह भी समझा कि कृष्ण की शिक्षाओं के अनुसार पाप से बचने की कुंजी अपनी इंद्रियों और मन पर काबू पाना है। ऐसा करने से हम अनियंत्रित इच्छाओं और भावनाओं के नुकसान से बचते हुए अपने उच्च स्व के अनुरूप निर्णय ले सकते हैं। यह ज्ञान, हालांकि प्राचीन है, आधुनिक दुनिया में भी अविश्वसनीय रूप से प्रासंगिक है। यह हमारे जटिल भावनात्मक परिदृश्य को नेविगेट करने के लिए एक मार्गदर्शिका प्रदान करता है, जिससे हमें ऐसे विकल्प चुनने में मदद मिलती है जो हमारे विकास और कल्याण को बढ़ावा देते हैं। याद रखें, यह हमारी इच्छाओं को दबाने के बारे में नहीं है, बल्कि उन्हें इकट्ठा करने के बारे में है, क्योंकि नियंत्रण में ही स्वतंत्रता निहित है। याद रखें, समझने की यात्रा श्री कृष्ण के अनुसार मनुष्य पाप क्यों करता है, यह आत्म खोज और आध्यात्मिक विकास की यात्रा है। यह हमारी अपनी प्रकृति को समझने और अपनी इच्छाओं और भावनाओं पर काबू पाना है,